हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ऑसिलेशन चैप्टर से एग्जांपल नंबर 13.4 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे केस फर्स्ट एंड केस सेकंड हमें दे रखा है। बस यहाँ पे पार्टिकल जो है ऐसे ही देखिए, एरो इधर बना है, यहाँ पे एरो इस तरफ बना है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमें केस फर्स्ट एंड केस सेकंड के लिए ऑब्टेन दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन यहाँ पे बनानी है हमें। ठीक है, अब देखो कैसे बनाई जाएगी। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे एक हो क्या रहा है कि पार्टिकल, जैसे ये पॉइंट पी लिखा है ना, लिखा है ना, देखो पार्टिकल पी इन ईच केस। तो यहाँ पे ये पॉइंट पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पार्टिकल है। अब पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ घूमने में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब पार्टिकल तो इस पाथ में चल रहा है, लेकिन उस पार्टिकल का शैडो जो है इस एक्स एक्सिस में फॉल कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स प्रोजेक्शन। तो उस पार्टिकल का शैडो जो है ना यहाँ एक्स एक्सिस में फॉल कर रहा है। तो बच्चों जब पार्टिकल जैसे मान लो यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो पार्टिकल जब ऐसे जाएगा ना, तो उसका शैडो यहाँ फॉल करेगा इस एक्स एक्सिस में, फिर यहाँ फॉल करेगा, फिर यहाँ फॉल करेगा, फिर यहाँ फॉल करेगा। फिर पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो उसका शैडो फिर यहाँ फॉल करेगा, फिर यहाँ फॉल करेगा, फिर यहाँ फॉल करेगा। तो उसका शैडो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, एसएचएम करने में लगा हुआ है। पार्टिकल तो यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करने में लगा हुआ है, लेकिन उस पार्टिकल का जो शैडो है इस एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट हो रहा है, और उसका प्रोजेक्शन यहां पे एसएचएम करता हुआ आपको दिखाई देगा। बस उसी के लिए हमें यहां पे एसएचएम की इक्वेशन बनानी है। बस दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इससे किया कैसे जाएगा। देखो पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पे ये इस पॉइंट पे था, तो यहाँ पे t इजिकल टू जीरो हमें गिवन है। तो पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ था, तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल कर रहा होगा। कहाँ पे, इस एक्स एक्सिस में यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल तो यहाँ पे है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे था t इजिकल टू जीरो पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर पार्टिकल मान लो आफ्टर टी टाइम यहां पहुंच गया, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो आफ्टर टी टाइम अगर पार्टिकल यहां पहुंचा है, तो उसका प्रोजेक्शन उस बिल्कुल यहां पे फॉल करेगा। ठीक है, इसके बिल्कुल यहां पे। ठीक है, तो पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है, उसका प्रोजेक्शन इस तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा ऐसे। तो ये तो मीन पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर t इजिकल टू जीरो टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तो उसने ये एंगल कुछ कवर किया है, तो ये एंगल कितना होगा। तो इस एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है, तो इस एंगल को फाइंड करने का मैं एक तरीका बताता हूं आपको। देखो मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो लेट सपोज ओमेगा मान लीजिए, तो किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर ही रहा होगा ना, तो मैंने ओमेगा ले लिया। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में इसने टी टाइम लिया, तो इस ओमेगा इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एंगल हमें मिल जाता है ओमेगा इंटू टी। ठीक है, बहुत से बच्चों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, पता होगा, इतना तो पता ही होगा। तो एंगल कैसे निकाला जाता है, ओमेगा को टी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही मैंने ओमेगा को इस टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल था वो हमें मिल गया ओमेगा इंटू टी। ओके, अब देखिए इससे आगे हम क्या करने वाले हैं। देखो t इजिकल टू जीरो पे पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां पे था, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां पे पहुंचा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां पे तो है, लेकिन उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मीजर किया जाता है, यहां इस मीन पोजीशन से मीजर किया जाता है। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से लेकर के यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोल दिया x। ठीक है, तो इसी डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या बनानी है, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन मैं बनाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस x के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो बस इसे यहाँ ऊपर ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे हमें इस सर्कल का रेडियस भी गिवन है, यहां से लेकर के यहां तक ये a दे रखा है, इस सर्कल का रेडियस है। तो ये भी कितना होगा, a ही होगा। ये भी कितना होगा, a ही होगा। ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एसएचएम, यहां एसएचएम हो रहा है, तो ये मेन पोजीशन है, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो होता है एम्पलीट्यूड ही तो होता है। तो वो हमें गिवन है इस सर्कल का रेडियस a। अब देखो हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसे मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर टी टाइम, उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बनानी है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो एंगल हो जाएगा ना, पूरा का पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा, ये आपका बेस है और ये क्या है, आपकी हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा कॉस थीटा।
कॉस इज इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस आएगा और ये वाला एंगल आएगा ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। नाउ ये हो जाएगा आपका बेस कितना दे रखा, बेस आपका ये है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। हाइपोटेन्यूज यहां से लेकर के यहां तक इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए। ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री को जो है पाई बाय 4 लिखा जाता है, इतना आपको पता होगा। अब यहां देखो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस, ये जो ओमेगा होता है ना, देखो अभी बताता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ओमेगा का एक फॉर्मूला तो ये होता है थीटा अपॉन टी, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है, इतना सबको ही पता होगा। अब देखो यहाँ पे ओमेगा की जगह में मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि टाइम पीरियड हमें गिवन है, ये जो पार्टिकल यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड हमें गिवन है 4 सेकंड, ठीक है, इसलिए मैंने इसे टी लिख दिया यहाँ पे, ओमेगा की जगह में 2 पाई अपॉन टी लिख दिया क्योंकि वो हमें गिवन है, टी स्मॉल टी प्लस पाई बाय 4। नाउ ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस, ये 2 पाई टाइम पीरियड कितना दे रखा है आपका, ये 4 सेकंड दे रखा है, इस 4 को यहाँ पुट कीजिए, t प्लस पाई बाय 4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल गई है, a कॉस पाई बाय 2 t प्लस पाई बाय 4, ठीक है, समझ में आया। तो t के सामने ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है आपका इनिशियल फेज है, ठीक है, समझ में आ गया। यही हमारी एसएचएम की इक्वेशन है जिसमें ये हमारा इनिशियल फेस है, ये हमारा इनिशियल फेस है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपसे टाइम पीरियड कोई पूछता है तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अगर ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन से अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालोगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका ये जो स्मॉल टी के सामने जो ये वैल्यू लिखी होती है ना, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई बाय 2, तो फाइनली ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 2, ये पाई, तो पाई से पाई आपका कट रहा है तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 4 सेकंड आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड तो हमें गिवन ही था ना 4 सेकंड, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करके आपको बता दिया, लेकिन यही हमारी एसएचएम की क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट है आपका ये वाला। देखो यहाँ पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था, यहाँ पे पार्टिकल क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। बस दोनों में आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे देखो जो ये मैंने एंगल लिया था ना, ये वाला जो एंगल लिया था ओमेगा टी, यहाँ पे पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगल आपको पॉजिटिव लेना है, लेकिन पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगल आपको नेगेटिव लेना है। बस इतना सा ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको बाकी कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे, और इस बार पार्टिकल इधर को है, ऐसे क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे अगर पार्टिकल यहाँ पे तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल करेगा, तो उसका प्रोजेक्शन टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होगा। अब मान लो आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, इस जगह में पहुंच गया, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे पार्टिकल पहुंच गया तो यहाँ पे उसने कुछ एंगल कवर किया होगा। तो मान लो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस ओमेगा को इस टी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये एंगल हमें मिल जाएगा ओमेगा इंटू टी, ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखिए हमें यहाँ पे आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये देखो पार्टिकल जब यहाँ पे था ना तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल कर रहा था, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन स्टार्ट, ये टी इक्वल टू 0 हम यहाँ पे लेंगे, अगर यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी टी इक्वल टू 0 होगा। तो आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू, ये टी हो जाएगा, ठीक है, ये टी इज इक्वल टू 0 है तो ये आपका टी हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल आफ्टर टी टाइम पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया यहां से लेकर के यहां तक, डिस्प्लेसमेंट को यही मेन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है, तो इसे मैंने एक्स बोल दिया, इसी के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट कर दीजिए, बस दैट्स इट। बस यहाँ पे अब हमें x मिल जाएगा। अब ये अगर ओमेगा टी है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप ही बताइए ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला, जस्ट इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, क्यों होगा सबको पता है, ये आपका पूरा का पूरा 90 होगा, तो ये ओमेगा टी है तो ये 90 माइनस ओमेगा टी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो ये तो आपका 90 डिग्री है, मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसके सामने ये वाला एंगल मैंने कंसीडर किया है 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और इसे क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर, इसे माना जाएगा हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने ये वाला एंगल कंसीडर किया होता तो इतना ध्यान, ये बेस माना जाता, ये परपेंडिकुलर माना जाता, लेकिन मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये रेडियस कितनी दे रखी है, बी दे रखी है, तो ये रेडियस भी कितनी होगी, बी होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका कॉस, एंगल यहाँ पे एंगल आएगा कॉस इज इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस ओमेगा टी। बस यहाँ पे जो एंगल आपको लेना है ना नेगेटिव में लेना है, बस इतना ही आपको नॉलेज में रखना है, बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, पार्टिकल यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंगल आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। नाउ बेस कितना दे रखा, बेस आपका एक्स है, यहां से लेकर के यहां तक हाइपोटेन्यूस कितनी दे रखी है, बी दे रखी है। और ये जो कॉस माइनस ये है ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक फॉर्मूला है, मैथ्स का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा भी लिखा जाता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा भी लिखा जाता है, वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये कॉस माइनस नेगेटिव एंगल है ना, तो मैं इसे जस्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 माइनस ओमेगा टी, समझ में आ रहा है इतना। नाउ इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू बेस बी, बी इधर चला गया, कॉस 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, जैसे कॉस 90 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कॉस 90 माइनस एंगल है ना, तो मैं इसे साइन ये लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसे मैथ्स के फॉर्मूले हैं, बाकी कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो ये आपकी एसएचएम की इक्वेशन मिल तो गई, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी साइन ओमेगा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो यहां पे लिख दीजिए 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो टी टाइम पीरियड कितना दे रखा, 30 सेकंड दे रखा, तो यहां 30 सेकंड वैल्यू पुट कीजिए, बी साइन 2 पाई, ये टाइम पीरियड 30 सेकंड, तो यहाँ 30 पुट कीजिए, ये टी आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका बी साइन, ये कट जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, पाई बाय 15 ये टी। तो ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन हमें मिल गई है। देखो यहाँ पे आपकी एसएचएम की इक्वेशन ये है, जो सेकंड वाला पार्ट था ना उसमें देखो एसएचएम की इक्वेशन बी साइन पाई बाय 15 टी, तो यही तो आपका है बी साइन पाई बाय 15 टी। लेकिन इसे आगे कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट कर रखा है, यहाँ पे आगे इससे आगे इसने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा रखे हैं, मैथ्स के ही फॉर्मूले लगा रखे हैं, देन उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये क्या है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई बाय 15, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी ये क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है पाई बाय 50। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम ही आना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इनिशियल फेस नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इनिशियल फेस आ रहा है, क्योंकि आपका साइन है ये आपका कॉस है। तो चलो मैं इसे कुछ इस तरीके से भी कैसे ये कन्वर्ट हुई है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं बस, ठीक है, इससे आगे कैसे हुआ है। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जैसे ये साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो जैसे ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं बी कॉस 90 माइनस ये क्या आपका थीटा है, ये साइन थीटा मान लो, तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं अगेन इसे कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं पाई बाय 15 का टी, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट ये कॉस और इस पूरे को थीटा मान लीजिए, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस, यहां नेगेटिव लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 15 का टी। वैसे तो ये आपकी एसएचएम की इक्वेशन आ गई है, यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पर एनसीईआरटी में उसे कुछ डिफरेंट तरीके से भी लिखा गया, इसीलिए मैं यहां पे ऐसा कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पे बताता हूं मैं आपको, देखो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू बी कॉस, देखो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है पाई बाय 15 टी, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव पाई बाय 2। तो ये भी आपकी एसएचएम की ही इक्वेशन है, ये भी आपकी एसएचएम की ही इक्वेशन थी, वैसे ये भी आपकी इक्वेशन है और ये भी आपकी इक्वेशन है। देखो यहाँ पे ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है पाई बाय 15, यहाँ पे भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है पाई बाय 15 आ रही है, बस यहाँ पे इनिशियल फेस नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे इनिशियल फेस आ रहा है, ये पाई बाय 2 क्या है, ये आपका इनिशियल फेस है, ठीक है, ये पाई बाय 2 क्या है आपका इनिशियल फेस है। देखो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को देखिए क्या लिखा है, एक इक्वेशन तो ये भी लिखी है, ये भी एसएचएम की इक्वेशन है, इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया बी कॉस पाई बाय 15 टी माइनस पाई बाय 2, बी कॉस पाई बाय 15 टी माइनस पाई बाय 2, ये क्या है आपका इनिशियल फेस है नेगेटिव पाई बाय 2, देखो लिखा है ना एंड इनिशियल फेस ऑफ माइनस पाई बाय 2। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड 30 सेकंड है, तो देखो टाइम पीरियड तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 30 सेकंड गिवन है, लेकिन इस इक्वेशन से भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी होता है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई बाय
ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो स्मॉल टी के सामने जो ये लिखा है ना पाई बाय 15, यही इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे पाई बाय 15 आ जाएगा, तो ये फाइनली टी इज इक्वल टू 15 चल जाएगा ऊपर, 2 पाई इंटू 15 नीचे पाई, तो ये पाई से पाई कट गया, तो फाइनली टाइम पीरियड कितना आ रहा है 15 इंटू 2, 30 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी प्रूफ हो गई कि इक्वेशन सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।